सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पीटीआई की फाइनल कॉल का दूसरा दिन। हुकूमत खुश है कि पंजाब से कोई बड़ी मोबिलाइजेशन नहीं हुई। पीटीआई का इंहिसार खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले एहतजाजी जुलूस के ऊपर है और आम आवाम महसूर हैं। रास्तों की बंदिश है, इंटरनेट लॉकडाउन और निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल है। एक जानिब हठधर्मी है, जिद है, तो दूसरी जानिब हुकूमत की नाअहली साफ नजर आ रही है। इस मसले का क्या कोई देरपा सियासी हल है? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। बेलारूस के सदर एक बड़ा हमरा इस्लामाबाद में है। दूसरी तरफ पीटीआई के एहतजाजी काफिले रुकावटें हटाकर इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में मुतादिद मुकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन का टकराव हो चुका है। गुज़िश्ता 2 माह में ये तीसरा मौका है, कुछ भी नहीं बदला। तहरीक इंसाफ 4 मुतालबात से शुरू हुई थी, अब एक मुतालबे पर आ गई है कि पहले सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और फिर दीगर मामलात पर मुज़ाकरात का आगाज होगा, जिसका मतलब है इमरान खान की फौरी रिहाई। बज़ाहिर जिसका फिलहाल कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। बुशरा बीबी ने मार्च के शुरा से खिताब में कहा कि इमरान खान की रिहाई तक मार्च ख़त्म नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने भी आज बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा कि एहतजाज कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के बिला तात्तुल जारी रहने का इंदिया भी दिया है। इस दौरान पारा चनार में कबायली तसादुम के नतीजे में होने वाले 80 से ज़ायद मामला भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या एहतजाज में मसरूफ सूबाई हुकूमत की तरजीहात में अमन व अमान की सूरत हाल शामिल नहीं है? इस तमाम सूरत हाल पर हम आज बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे मोहसिन बेग साहब, तजियाकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आज दूसरे दिन भी मार्च जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सका है। रुकावटें ज़्यादा हैं, ये सब कुछ एक हिकमत अमली के तहत हो रहा है? ये कुछ मुख्तलिफ हिकमत अमली है इस एहतजाज की इस दफ़ा? आई थिंक बड़ी अच्छी हिकमत अमली है और हिकमत अमली ये है कि फटीक डालो, लंबा करो और बड़ी कामयाबी से मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई की जो मौजूदा का जो एक हिकमत अमली है वो चल रही है। 3 दिन हो गए, पूरा मुल्क बंद है, इस्लामाबाद बंद है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर जगह के ऊपर एक बेयकीनी और वो चल रहा है। सारा एहतजाज का जो मकसद है वो तो काफी हद तक तहरीक इंसाफ ने पूरा कर लिया और अभी भी मुझे नहीं लगता कि आज पहुंच पाएंगे। हो सकता है कल भी ना पहुंच पाए। परसों तक अगर ये एहतजाज जाता है तो फिर इसके और रिपरकशन सामने आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फिर जो आपकी रोजमर्रा की अशिया है उनमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब इतना लंबा तो नहीं है, हुकूमत तो बदली, इनको समझ ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये बेलारूस के सदर यहाँ पर आए हुए हैं और दूसरी तरफ हमें दिख रहा है कि उधर भी पीछे आराम से ही चल रहा है मामला। पहले तो बड़ी तेज़ी से अंदर आ गए थे, तो क्या ये इंतज़ार किया जा रहा है कि चले जाएं हेड ऑफ स्टेट तो उसके बाद जो है वो शहर में दाखिल हों? ये कुछ क्योंकि बैकग्राउंड पे कहते हैं कुछ बातचीत भी चलती रहती है, साथ में एहतजाज भी चल रहा होता है। ये बातचीत तो पहले तो अच्छी चल रही थी। आई डोंट नो बात वैसे बेलारूस के सदर की क्या अहमियत है, वो तो कराची के मेयर जितनी उनकी इंपॉर्टेंस है। ये तो ऐसे ही चूंकि उनको बुलाता कोई नहीं है, यहाँ आता कोई नहीं है, तो रोज एक सेंट्रल एशिया का बंदा बुला के हम कह देते हैं कि बड़ा कोई इंपॉर्टेंट हो गया। बेलारूस से हमने क्या लेना है या उन्होंने हमसे क्या लेना है? वो तो ऐसे ही एक आई वुड से कि पुतिन की एक जूनियर मिनिस्टर टाइप उनका है, ज्यादा लेवल। तो आई डोंट थिंक सो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। बट आते के मामले में तो इधर एससीओ हुई है, बड़े दुनिया के हुक्मरान यहाँ पर आए हैं, वजीर खारजा आए हैं, एससीओ जैसा बड़ा इवेंट तो हुआ है, लोग आए तो हैं यहाँ पर। एससीओ तो तय करके गए थे ना पहले, 2 साल पहले वो तो तय हो गया था, इमरान खान के दौर में तय हो गया था, तो वो तो हुआ है और वो इम्पोर्टेंट इवेंट था। लेकिन उसमें भी आप देखिए कि वो मिनिस्टर्स लेवल के ऊपर, ये सिवाय चाइना के प्राइम मिनिस्टर के, उसमें भी कोई खास और लोग तो उस तरह से नहीं आ सके ना। इम्पोर्टेंस, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस तो पाकिस्तान की इस वक्त बिल्कुल तबाह कर दी है इन्होंने।
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद का मैसेज भेजा शहबाज शरीफ ने, उसने बॉदर ही नहीं किया जवाब देना। किसी डेमोक्रेटिक यूरोपीय यूनियन के मुल्क को आपने सुना ही नहीं होगा कि कभी उसने शहबाज शरीफ को या पाकिस्तान में किसी को कॉल किया हो। अमेरिका के सदर तो खैर भूल ही जाए, जो पहले दिन मोदी के साथ बात करता है, और किसी तरह से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, और ये बाकी तो इस वक्त पाकिस्तान के इंटरनेशनल एलिमेंट्स तो बिल्कुल इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। ये जो भी बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि बातचीत भी चल रही है लेकिन कॉल ऑफ नहीं करेंगे एहतजाज को, तो क्या एक फिजिकल थ्रेट, एक परसेप्शन बनाकर कि जी लोग अंदर आ गए हैं, अब आप इन्हें निकाल नहीं सकेंगे, फिजिकल थ्रेट बनाकर डायलॉग किया जा रहा है हुकूमत से? नहीं, डायलॉग तो देखे ना हुकूमत ने करना होता है। जो अपोजिशन है, जेलों में है, उन्होंने क्या डायलॉग करने हैं? हुकूमत ने तो पहले ये कहा कि डायलॉग तो हम करेंगे ही नहीं, इनकी हैसियत क्या है, ये तो है ही कुछ नहीं है। यानी एक शख्स इमरान खान, जो पाकिस्तान की तारीख में मेरा नहीं ख्याल कोई और सियासी लीडर जिसका ये लोगों की नब्ज पे हाथ हो कि वो जेल से बैठ के कॉल दे और दुनिया के 62 मुल्कों में पाकिस्तानी बाहर निकल आए और पाकिस्तान इस तरह से स्टैंड स्टिल हो जाए। आई मीन, उस आदमी की सियासी ताकत को रिस्पेक्ट ना देना, उसको पॉलिटिकल इंक्लूजन में ना लाना, इससे बड़ी हमाकत कोई हुकूमत या कोई क्या कर सकता है? आई थिंक व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल, और आम आदमी की उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। लोग जिंदा हैं, मर गए हैं, रोज टेररिज्म में मरे हैं, सिर्फ एक ट्वीट करके बैठ जाते हैं, बस अल्लाह खैर सल्ला। तो चूंकि आम आदमी की कोई केयर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज ऑप्टेड कि हम तो नहीं करेंगे मुज़ाकरात पे, जो मर्जी करते करें। भैया, पाकिस्तान के लोगों की 70% आदमी जिस पार्टी के साथ है, जिस लीडर के साथ है, आप कैसे उसके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे? चले, लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे इसको रिलीफ दिया जा सकता है, किस तरीके से पीटीआई को गवर्नमेंट अकोमोडेट कर सकती है। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि क्या आपको लगता है ये हुकूमत इतनी इम्पावर्ड है कि ये कोई रिलीफ दे सकती है पीटीआई को या इमरान खान? नहीं, तो बेसिकली तो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत तो एक ही है ना। मतलब शहबाज शरीफ में और इस वक्त फौज में क्या फर्क है? तो उनको काम करना चाहिए, उसको इस तरफ बढ़ना चाहिए। इनको देखिए, कोई मसला नहीं है। अगर आप रिलीफ की इस वक्त बात करें तो जो 3 शराइत हैं, यानी पहली शर्त ये है कि आप ये खत्म करें, ये मैंडेट जो है उसको 26 अमेंडमेंट को खत्म करें, कैदियों की रिहाई करें और ये रिवर्स करने का कायद, 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स करें। हाँ। अब देखिए ना, इशू ये है कि मेरे नजदीक जो तीसरी शर्त है, यानी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ देना है, वो तो कोई इशू ही नहीं होना चाहिए हुकूमत के लिए। मतलब लोग 2-2 साल से, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद 80 साल की बुजुर्ग है, कैंसर सर्वाइवर है, उनकी रिहाई जो है वो मेरिट के ऊपर बनती है। एजाज चौधरी साहब जो हैं वो 2 बाईपास हो चुके हैं, 70 साल के आदमी, आप उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं दे रहे। महमूद रशीद साहब को देखें, तो शाह महमूद कुरैशी को देखें, इन लोगों को जिस तरह से जेलों में रखा हुआ है, ये सरीहन जुल्म नहीं है तो और क्या है? तो आप इनको अब आप ये बताएं कि वो कैसे एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से रिहाई देंगे बशमूल खान साहब के हुकूमत? वो तो फिर अदालत से रिलीफ मिलेगा ना। अगर रिलीफ मिलेगा तो हुकूमत कैसे रिलीफ दे सकती? नहीं, अदालत से कहा ना, अदालत से तो जबरदस्ती रिलीफ रोका हुआ है ना। पाकिस्तान में एहतजाज क्यों हो रहा है? एहतजाज इसलिए हो रहा है कि आपने अदालतों को बेड़ागर्क कर दिया है। जो जज रिलीफ देता है उसका खानदानों को उठा लेते हैं, पीछे जाके पिस्तौल रख देते हैं। आपने देखा है वो सरगोदा के जज ने बेचारे ने जो अपनी विपता सुनाई, या बाकियों ने जजों ने जो जजों के साथ जो हुआ, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के साथ जो किया, आपने सुप्रीम कोर्ट के साथ जो किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यस, गवर्नमेंट हैज एग्जीक्यूटिव पावर्स, दे कैन रिलीज एवरीवन ऑन पैरोल, दे कैन रिलीज एवरीवन ऑन बेल। गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, कोई इसमें अदालत का अमल दखल नहीं है। नहीं, तो वो आप कह रहे हैं कि वो पैरोल पे इनको छोड़ें और एग्जेक्टिव पावर्स को यूज़ करें और अदालत में जो जिनके केसेस हैं वो उसी तरह हों, वो उसको परसू करें, लेकिन अपने एग्जेक्टिव पावर्स को इस्तेमाल करके छोड़ दें उनको हुकूमत? बिल्कुल, क्योंकि अदालत के ऊपर आपने दबाव डाल के रखा हुआ है ना। अगर अदालत के ऊपर दबाव ना हो तो ये तो बेचारे एक दिन ही जेल में रह सकते हैं। तो जबरदस्ती आपने डाला हुआ है, आप अपना दबाव खत्म कर दें तो अदालतें भी रिलीफ दे देंगी। दूसरी सूरत में यह है कि आप अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो दें और अपने ठीक है केस चलते रहने। और ये तो देखें ना, अगर पहले होता किसी डायलॉग के नतीजे में तो और सिचुएशन होती। आज जब इस्लामाबाद में KPK से काफिला आकर बैठ जाएगा और वो ये फैसला डिमांड करवाएगा तो फिर तो कल हुकूमत घुटनों पे आ गई, इसके बाद तो
ये कल्चर होगा और फिर इस तरह तो बहुत वीक पोजीशन पे फैसला करेगी हुकूमत। तो क्यों करेगी हुकूमत ये फैसला? यानी टीएलपी टाइप जो पार्टियां हैं वो तो इस्लामाबाद में आके चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सर की बोली लगा दें, उस पे हुकूमत की इज्जत गैरत को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हुकूमत में आके लोग जो हैं अपने डेमोक्रेटिक राइट मांग लें, वो हुकूमत की इज्जत को बट्टा लग जाएगा। कोई शर्म हया होनी चाहिए। तो साहब मुझे ये बताएं कि फिर टीएलपी और पीटीआई में कोई फर्क भी होना चाहिए ना, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल और एक रिलीजियस पार्टी है। अगर आप कंपैरिजन दोनों का ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या आप ये समझते हैं कि आपकी साबका पार्टी, आपकी पार्टी जो है वो इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि अब उनको जो है वो कोई मुसल्लह जिद्दोजहद से ही अपने मुतालबात पूरे कराने, पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं करनी? तो आधा इशू यही है। प्रॉब्लम यह है कि देखिए ना, बात यह है कि जब आप पॉलिटिकल स्ट्रगल को नहीं मानेंगे, जब आप बंदूक से हर चीज का फैसला करेंगे, हम जैसे लोगों को ठुड्डे मुक्के मार के आप पॉलिटिकल अरेना से निकाल देंगे, हमारे कागज रिजेक्ट कर देंगे, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, हमें जेलों में डाल देंगे, हम बंदूक नहीं उठा सकते, हम तो साइड पे हो जाएंगे। लेकिन अपोजिशन फिर आपको मिलेगी बंदूक वाली, आपको ये तो नहीं हो सकता अपोजिशन ना मिले। This is exactly that you have done in Balochistan. This is exactly that you have done in Khyber Pakhtunkhwa, and now you want to make it the whole country affair. Unfortunately, जब आप 8 तारीख को लोगों ने पुरमन इलेक्शंस में अपना militants have taken over your party, if I'm not mistaken. Sorry? So militants have taken over your party now. नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 8 तारीख को लोगों ने फैसला दिया, आपने 9 तारीख को बदल दिया। 17 सीटों के साथ आपने वज़ीर आज़म बना दिया, 27 सीटों के साथ आपने सदर बना दिया। उसके बाद आपने जो जजेस जिन्होंने रिलीफ दिया, आपने उनके खानदानों को गोली की नोक पे उठा लिया, आपने हाई कोर्ट खत्म कर दी, आपने सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दी, आप लोगों को दीवार से लगा रहे हैं। कभी भी आपको ये नहीं करना चाहिए। और आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर को आपने डेथ सेल में रखा हुआ है। आप इस तरह से अगर करेंगे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में कोई आप खिदमत तो नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान के लोगों को ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रगल का कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान के लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि जब तक आप मुसल्लह नहीं होंगे, आप हमारे खिलाफ बंदूक नहीं उठा सकते, आपको राइट मिल ही नहीं सकता। ओके, अब ये जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं हमारी बातचीत चल रही है, ये आपके ख्याल में किससे बात चल रही है उनकी? हुकूमत तो फेल हो गई है बात करने में। नहीं, बातचीत तो पहले भी उनकी चल रही थी। आई थिंक गवर्नमेंट से भी सीनियर लोग ही इन्वॉल्व हैं, और छोटी सी बात के ऊपर मेरे नहीं ख्याल हुकूमत को ये करना चाहिए था। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हुकूमत को उस पर रिलीफ देना चाहिए। और आज भी ये बातचीत दोबारा शुरू हुई है, ये बड़ी खुशाइंद है, और मेरी नज़र में हुकूमत को एक कदम पीछे लेना चाहिए और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ देना चाहिए ताकि टेम्परेचर। और चौधरी साहब, जो बात चल रही है कि 20 दिन का वक्त दे रहे थे, हम 1 महीने का वक्त दे रहे थे, इन पे कैसे भरोसा कर लें? जो काम ये 3 दिन में नहीं कर सकते तो वो 20 दिन में कैसे हो सकता था? तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में फिर पेशेंस तो दिखाने पड़ते हैं ना। अगर ऐसी कोई बातचीत चल रही थी किसी क्वार्टर में, तो उसके ऊपर जो है वो जरा पॉलिटिकल खेलने चाहिए थे ना। नहीं, बातचीत जो है पहले भी ये हुआ था, पिछली दफा भी यही हुआ था कि इन्होंने कहा कि आप सुबह 7 बजे अडियाला जेल का दरवाजा खोला और इन्होंने कहा कि आप ये जलसा कैंसिल कर दें और संजानी के अंदर आपको हर तरह की सहूलत जो है वो हम देंगे। बाद में हुकूमत बदल गई। अब प्रॉब्लम यह है कि जहाँ पे जो हुकूमत के ही कोई एतबार ना हो, बेसिकली फ्रॉडियों के ऊपर मुश्तमिल हो, और वो अपनी बात का कोई पास ही ना रखते हो, तो मुझे आप बताइए कि वहाँ पे क्या हो। लिहाजा इसीलिए ये धरना कैंसिल नहीं हुआ कि हुकूमत के ऊपर ये यकीन ही नहीं है कि वो अपने बात के ऊपर पूरी रहेगी, तो इसलिए ये चल रहा है। देखिए चौधरी साहब, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये बात दुरुस्त है कि पेशावर से केपी से एक इम्प्रेसिव क्राउड तरीके इंसाफ लेकर आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब गवर्नमेंट में होते हैं, पावर में होते हैं, आपको हमसे बेहतर पता है क्योंकि आप तो खुद पावर में रहे हैं। सो जब आप पावर में होते हैं, कोई प्रोविंस आपके पास होता है, हुकूमत होती है, बड़े इख्तियारात वसाइल होते हैं आपके पास, वहाँ आप अच्छा खासा अल्लाह गुल्ला लगा लेते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मैं देख रहा हूँ पंजाब से मोबिलाइजेशन नहीं है, कराची से सिंध से आपको मोबिलाइजेशन नहीं मिल रही, बलूचिस्तान कोयटा से नहीं। और लकीली फॉर्चुनेटली मुझे ज़रा मौका मिला, इन 3-4 दिनों में मैं ट्रैवल करता हुआ आ रहा था, मैं कराची गया, कोयटा गया, मैं वहाँ से होता हुआ, मुझे कहीं कोयटा में नहीं नज़र आया कि कोई रैलीज, कोई जुलूस, कोई इस तरह की चीज़ें हो। मुझे कराची में कहीं नहीं नज़र आया कि कोई तैयारी हो रही है। और अब मैं जब इस्लामाबाद पहुँचा तो मैंने इस्लामाबाद के अंदर भी ये देखा कि इस्लामाबाद में इस्लामाबादियन नहीं नज़र आ रहा आपको, अभी आपको वही इन्फ्लक्स और वही फ्लो नज़र आ रहा है सारा जो
KPK से आ रहा है। तो जब वो ये नक्शा देख रहे हैं तो उनको तो बज़ाहिर ये दिख रहा है कि ये एक प्रोविंस से गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ PTI लोगों को लेकर आ रही है, बाकी पाकिस्तान में तो ठंड प्रोग्राम है। इसलिए कि सिर्फ पंजाब में 8,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए। जो ऑपरेशन हुआ उसमें ओवरऑल अगर आप देखें तो वो तो मेरा ख्याल है 30-35 हज़ार पे तादाद चली जाएगी जो लोग गिरफ्तार हुए, रिलीज हुए और जिस तरह से जेलों में रहे। इतनी बड़ी पुलिस ब्रूटैलिटी के खिलाफ निकलना, जाहिर है कि जो सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में है वो कराची में और पंजाब में नहीं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस ब्रूटैलिटीज़ का सामना है वर्कर्स को। और PTI जो है वो मुसल्ला पार्टी नहीं है, मिलिटेंट विंग नहीं है, मजहबी जमातों की तरह उनके पास ये भी नहीं है कि उनकी मिलिटेंट विंग हो जो उनको आगे हो और जो बाकियों को जो है वो पीछे कहे कि जी आप आ रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स नहीं है। टू बी फेयर विद पीपल्स पार्टी का, PMLN का, PTI का ये स्ट्रक्चर नहीं है, और ये एक्चुअली इनकी स्ट्रेंथ है। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि ऐसी सियासी जमातें हैं जिनके मिलिटेंट विंग इस तरह के नहीं है। सर लेकिन जब आप देखिए मुझे चौधरी साहब नहीं समझ आता, ठीक है ये मैं मानता हूँ मोबिलाइजेशन के लिए आपको आपके लीडर्स की जरूरत होती है पार्टीज को, लेकिन वर्कर अगर निकलना चाहे, लोग अगर निकलना चाहें, आप जिस रेवोल्यूशन कहते हैं, जब आप डू और डाई कहते हैं, उस वक्त बंदा ये थोड़ी देखता मेरा MP है और MNA क्या करा। मेरे अपना एबटाबाद का MP है, 3 दफा जो है वो मरी से घूम के निकल के वापस चले जाते हैं, बाद में पेशावर असेंबली के अंदर नजर आते हैं या पिंडी चक्कर लगाया और निकल के चले जाते हैं। ये MP MNAs के आश्रय में नहीं होते लोग। अगर निकलना होता है तो लोग पार्टी लीडर की कॉल पे निकलते हैं। एक दूसरी चीज ये कि आप कहते रहे, आपने कहा ये वकला की क़यादत जो PTI के अंदर आ गई है, और वाकई ये बात दुरुस्त साबित हुई। मैं सलमान अकरम राजा साहब विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट में देख रहा था, उनको वो वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी कि वो लाहौर में राइट लेफ्ट पे लाहौर पुरम चल रहा है, लोग रिक्शा मोटरसाइकिलें चल रही हैं, और वो इतना जिस तरह हॉरर फिल्म का माहौल बता रहे थे कि इस तरह कि अभी मैं यहाँ से निकला हूँ और जुल्म और फस्तायत और साथ में रक्शे गाड़ियाँ, माहौल पूरा बना। लाइक आप पार्टी के इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हो और लाहौर में आप अकेले निकल के जा रहे हो, क्या मैसेजिंग है? आप तो खैर वैसे कहते रहे कि यार ये लोग काबिल जरूर है लेकिन सियासी नहीं है। लीडरशिप का इशू तो है ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जो PTI का अगर आप मुझे कहें कि फेलियर अगर आप देखें तो देखिए ना, जो आपने बात कही है, लोगों ने आना तो खुद है, लेकिन जो PTI की लीडरशिप है उसमें तो ये देखना था कि एक ऐसा पॉइंट बनाते कि जहाँ पे हजारों लोग जमा हो जाते, और हजारों लोग जब जमा हो जाते हैं फिर उनके खिलाफ कोई ब्रूटैलिटी या पुलिस या वो जो है वो एक्शन की पोजीशन में नहीं रहती। तो वहाँ पे हमें कराची में भी यही नजर आता है, हमें इधर भी यही नजर आता है, पंजाब में भी, कि इस तरह की एक मोबिलाइजेशन जो है वो तंजीम की तरफ से नहीं हुई, और उसकी वजह से जो लोगों का खौफ है, जब तक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और कराची ये 4 शहर मिलते नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, उस वक्त तक तहरीक अधूरी रहेगी। और अब देखना ये है कि अगले 2-3 दिनों में ये शहर इन शहर अनलॉक होते हैं या नहीं होते, क्योंकि अभी टाइम है, अभी 2-3 दिन और लगेंगे। ये बिल्डअप हो रहा है, अगले 2-3 दिनों में देखते हैं। मुझे नहीं लगता चौधरी साहब, मैं तीनों शहरों में की सूरत हाल देख के आया, मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई ऐसा माहौल बन रहा है या बन सकता है। बहरहाल सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल फिलहाल अभी मुझे कोई ऐसा माहौल नहीं दिखा वहाँ। दूसरी चीज़ मैं ज़रा ये समझना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि अभी की जो करंट स्टेटस है इस वक्त, क्या बुशरा बीबी के पास पूरी पार्टी का कंट्रोल है इस वक्त? क्योंकि हमने देखा कि गंडापुर साहब को लोग वॉशरूम नहीं जाने दे रहे कि नहीं आप नहीं जा सकते, और वो जो है वो एक वीडियो वायरल हुई भी है बड़ी। सो इस वक्त प्रैक्टिकली बुशरा बीबी जो हैं वो सारी पार्टी को चला रही हैं, सारा निज़ाम इस वक्त चला रही हैं। योर टेक ऑन? आई थिंक बुशरा बीबी के अलावा कोई चला भी नहीं सकता था। और इस वक्त देखिए ना, जब भी इमरान खान या फॉर दैट मैटर कोई भी आदमी जेल में है, तो जो उसकी फैमिली ने ही स्ट्रगल करनी है मेनली सामने लाने में। और इसलिए बड़े दिनों से मैं ये बात कर रहा था कि चूंकि PTI की लीडरशिप का वो कद नहीं है, और वो उनकी पॉलिटिक्स में भी, PTI में भी जाहिर है वो तो सारे अभी आए, और वो लोग उनको जानते भी नहीं है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उनकी फैमिली जो है वो लीड करे। और इसीलिए आपने देखा है कि जब से बुशरा बीबी ने मामला लिए हैं, तो इस तहरीक का जो रंग है वो बदला है, और उनके आने से डेफिनेटली वर्कर जो है वो अपने आप को उनके साथ अटैच फील कर रहा है, मुंसलिक फील कर रहा है। सो ये गंडापुर साहब को क्यों निकलने नहीं दे रहे थे? क्या उन पर ट्रस्ट नहीं है अब कारकुनों? मुझे नहीं पता क्या बैकग्राउंड था, क्या कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन अली अमीन ने बड़ा जबरदस्त
हिकमत अमली अभी तक बनाई हुई है, और अभी तक तो IMS से अली अमीन गंडापुरी का सारी स्ट्रेटजी जो है वो चल रही है, बड़ी कामयाब चल रही है। सो आपने अभी एक ट्वीट किया है जिसमें आपने मुज़ाकरात के लिए कहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप और PTI को मिल के बैठ के इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन उसमें तो देखिए ना मसला सिर्फ यही आता है कि जब भी ये बात चलती है तो खान साहब कहते हैं ये चोर हैं, करप्ट हैं, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, वो भी ये कहते हैं ये हमें मानते नहीं, हम इनके साथ बैठे, तो कैसे बैठेंगे? हालांकि पॉलिटिकल सोल्यूशन, जो सोल्यूशन जिस पर आप बात कर रहे हैं, यही सोल्यूशन है। ताकत से सियासी जमातें नहीं बल्कि हिकमत अमली से जो है वो पावर में आती है, क्योंकि ताकत तो फिर जिधर ज़्यादा होती है वो जीत जाते हैं। सो डायलॉग जब तक नहीं होगा तो ये बात आगे नहीं बढ़ने वाली, हमें भी पता है। सो ये कैसे होगा? वो अगर इनिशिएट करे तो आपकी तरफ से बात आ जाती है। पहली बात तो ये है कि ताकत से तो ये मसले जीते ही नहीं जाते ना। आपने देखें, आपने 52 ऑनवर्ड, 53 ऑनवर्ड आपने 10-15 साल ताकत इस्तेमाल की और आपको पाकिस्तान ही खो दिया, आधा पाकिस्तान चला गया। सो सियासी ताकत जो होती है वो फिजिकल ताकत के गालिब ताकत होती है, इसलिए उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बिल्कुल मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमरान खान भी साथ बैठने को तैयार है, सिर्फ माहौल बनाना है। माहौल में देखिए ना, मसला ये आता है कि जब शहबाज शरीफ ने असम्बली में कहा कि जी मुज़ाकरात करें, अगले दिन बुशरा बीबी अरेस्ट होगी और 9 महीने 10 महीने जो है उन्हें जेल में जो है वो गुजारने पड़ गए। अब आप जब प्राइम मिनिस्टर की कोई इतनी इज्जत रिस्पेक्ट ही ना दें कि उसके वर्ड्स की कोई अहमियत ही नहीं है, तो फिर जाहिर है मसले पैदा होते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को और नून को पहले एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के और फिर PTI को शामिल करके ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करना चाहिए और इन मसाइल के हल की तरफ जो है वो बढ़ना चाहिए। अदरवाइज पॉलिटिकल स्पेस तो खत्म हो गई है एंड पाकिस्तान। आप मुझे ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत संजीदा एफर्ट करे तो खान साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ जाएंगे, बातचीत, डायलॉग, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल आएगा, जरदारी साहब के साथ बैठ जाएंगे, बिलावल साहब के साथ बैठ जाएंगे, मौलाना साहब के साथ बैठ जाएंगे। अभी JUI के साथ पहले बैठने को तैयार थे, या महमूद चकजई साहब के साथ ताल्लुकात खराब थे, अगर उनके साथ बैठ गए तो उनके साथ भी बैठ जाएंगे। और इससे पहले भी हम बात कर ही रहे थे नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, तो वो तो इशू नहीं है, उनका बात करना या बैठना तो प्रॉब्लम नहीं है। असल में तो ये है कि एक जो स्कीम है वो बना ले पहले पीपल्स पार्टी, नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट मिलके, और उसके बाद उसमें PTI को शामिल करें इंक्लूजन में। सो मुझे ये बताएं, अगर ये फाइनल कॉल अपने टारगेट्स को अचीव ना कर सकी और ये मिस कॉल हो गई, तो फिर PTI का क्या फ्यूचर है? PTI को क्या प्रॉब्लम है, 15 दिन 20 दिन बाद फिर कॉल दे देंगे। लेकिन ना पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक आप इमरान खान की पॉलिटिकल रियलिटी को, उनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को मान के आगे नहीं चलेंगे। PTI का कोई लॉस नहीं है इसमें, आप उन्हें और महीना, मैं जिस तरह से कह रहा हूँ 2 साल से आप मार कुट ही रहे हैं ना, अब तो गोलियां मारना रह गया है। स्टॉलन का दौर आपने लाना है, वो अब आप इतने स्टॉलन है तो फिर वो भी कर लें। अब इशू ये है कि आपका मामला सेटल नहीं हो रहा, इमरान खान का पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव आपसे बना नहीं है, इंक्लूजन आप उनकी कर नहीं रहे हैं, इस तरह तो नहीं मुल्क चलते। तो ये जो पार्टी है, ये जब पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक कुछ खबरें चलती रहीं कि कुछ वो भी नाराज हैं, बिलावल साहब भी PMLN से, सो हमने तो नहीं देखा कि PTI ने कोई या पीपल्स पार्टी ने कोई, यानी इनकी कोई एंगेजमेंट हुई हो, या PTI अपने तौर पे एफर्ट करे कि अगर उनका ताल्लुक उधर ख़राब हो रहा है तो हम थोड़ा सा एंगेज करें, बल्कि उल्टा और टॉक शोज में निश्तर बरसा दिए जाते हैं। सो चले आप थोड़ी देर के लिए नून लीग को एक तरफ रख दें, लेकिन पीपल्स पार्टी के इस वक्त पता है कि वो कुछ थोड़े नाराज़ हैं वफाकी हुकूमत से, वो भी नज़र नहीं आता, तो सियासी प्रोसेस पे बिलीव करते हैं तो इनको एंगेज कर सकते हैं, बजाय इसके कि उन पर और तबरा भेजने लगते हैं। तो पीपल्स पार्टी का देखे ना इशू नहीं है, बिलावल भुट्टो नाराज होंगी तो पीपल्स पार्टी के फैसले वो तो नहीं करते ना। पीपल्स पार्टी ने, आपने देखा था इलेक्शनों में भी जब उन्होंने थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर किया, जरदारी साहब ने आके कह दिया कि वो तो बच्चा है, उसको पता ही कुछ नहीं है। सो मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी किसी पोजीशन में भी है नून से एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ कोई अपनी पोजीशन लेने में। सो इसलिए उनकी अलहदा कोई अहमियत नहीं। जो होगा वो नून के साथ ही होगी बातचीत, नून के साथ, नून एस्टैब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी इकट्ठी करेंगी तो कोई बात होगी। अदरवाइज तो देखिए ना, इंडिविजुअली इन पार्टीज ने अपनी पॉलिटिक्स खत्म कर दी है, इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी सियासी तौर पर। वैसे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बात सुनने को मिलती है कि ये पार्टियां अपना मसला खुद हल करें। पार्टियां कहती हैं कि हम अपना मसला हल नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो ये मसला तो फिर इसी तरह हवा में मौलिक रहेगा
और मुल्क जो है वो इसी तरह स्टैंड स्टिल पे रहेगा, तो ये कब तक इस तरह रहेगा? मुझे ये बताएं कि ये जो कोई इंटरनेशनल फोर्स भी फिलहाल इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई एक्टिव नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहाँ भी कोई ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रखे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सब पे थोड़ा थोड़ा अटैक किया हुआ है। सो अब वो भी जो है कोई साइड ऐसी नहीं है। तो प्रोटेस्ट तो हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, चाहे ओवरसीज़ भी अगर कर रहे हैं, लेकिन उससे सियासी मसले का हल तो फिर भी नहीं निकलने वाला। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये कहना एस्टैब्लिशमेंट का कि जी वो खुद ही हल कर ले, ये तो देखे ना बड़ी हकीकत से एक नज़र चुराने वाली बात है। यानी सारा जो मैस है, वो सारे जो हालात हैं वो पैदा करने में सब शामिल हों और आखिर में हम कह दें कि जी पॉलिटिशियन अपने मसले खुद हल कर ले। प्राइम मिनिस्टर असम्बली में तकरीर करें कि बातचीत होनी चाहिए और अगले दिन बुशरा बीबी अरेस्ट हो जाएं, ये भी तो बातें हैं ना हमारे सामने। सो इसको तो खुद ही जो है वो देखने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये जो है, आपने जो कहा इंटरनेशनल प्रेशर, या उसमें देखिए पाकिस्तान के मसले ट्रंप ने, एलॉन मस्क ने हल नहीं करने, ये मसले हमने खुद ही हल करने हैं। हमारी कोई इस वक्त इंटरनेशनल पोजीशन या रेलिवेंस नहीं है कि जिसमें मुल्क को बेचैन हो जाए पाकिस्तान के मसले हल करने के लिए। तो बेहतर यही है कि हम इसको जो है वो अपने तौर पे हल करें। और दूसरा, ये बड़ी मुझे अजीब सी बात लगती है कि रोज हम ये कहते हैं कि जो फलाना आ जाएगा तो वो मसले हल कर देगा। आई थिंक इट्स कंटेम्प्चुअस टू द नेशन ऑफ 250 million people. We must look into ourselves. So towards the very end, who will take the responsibility of खान साहब अगर कोई उन्हें एंगेज करता है? वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है आपने? आइन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यहाँ तय कर देता है चीजों की। आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए तमाम इदारों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आइन के अंदर रह के। गारंटी कौन देगा कि वो जो है वो उनको अगर किसी भी किस्म का जहाँ रिलीफ मिलता है तो वो उसके बाद मामला थम जाएगा, वो तो फिर उससे आगे ले जाते हैं बात को। वो तो देखिए ना, आप लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स जो हैं वो आप बना सकते हैं मिल के बैठ के, उसके कई रास्ते हैं, वो उसके ऊपर कई रास्तों के ऊपर अमल हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल इंटरनेशनल गारंटीज और उसमें पढ़ना चाहिए। दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब अपना वक्त देने के लिए। फवाद चौधरी साहब मौजूद थे और कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ही डायलॉग करें, आपस में मसले का हल निकालें, ये मसला इस तरह हल नहीं होना। और वाकई ये बात दुरुस्त है, जो कुछ आज इस्लामाबाद के अतराफ़ में हो रहा है और गुज़िश्ता 2 माह के अंदर हुआ है, किसी भी रियासत के लिए जो है वो इस किस्म का स्टेलमेट, इस किस्म का स्टैंड स्टिल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। इसका तरीक़ा कार यही है कि या डायलॉग से मसले का हल निकाला जाए या फिर मसले को मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए। इसके अलावा जो कुछ भी है वो 190 अरब का रोज़ाना नुकसान ही है और कुछ नहीं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मोहसिन बेग साहब होंगे, उनसे पूछेंगे कि अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इस एहतजाज का आउटकम क्या निकलेगा आफ्टर दिस ब्रेक। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि हुकूमत से मुज़ाकरात अब भी जारी हैं और इस हवाले से जल्द कोई खबर आएगी। गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर गौहर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राब्ता हुआ है। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि डी चौक पहुंचने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिस को सब जेल का दर्जा दिया गया है। हुकूमती सतह पर इस सारे मामले को कैसे देखा जा रहा है, किस तरह जो है वो सूरत हाल को संभाला जाएगा, देखा जाएगा, इस तमाम मामले को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहसिन बेग साहब। बेग साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि मार्च के शुरा जो हैं वो इस्लामाबाद के एंट्रेंस पर अब वो पहुंच चुके हैं और बैरिस्टर गौहर को इजाज़त मिली है बानी पीटीआई से मुलाकात करने की। ये मामलात अब किस जानिब बढ़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली पीटीआई के जो कोशिश है वो यही है कि डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं। ये इनका 3rd और 2nd मार्च है। मेरे ख्याल में इसका रिजल्ट तो बातचीत से ही निकलेगा। ये अगर पहुंच भी जाते हैं, जो कि मुझे डाउट है, तो बातचीत तो अच्छी बात है, लेकिन वो किसी वीकनेस या थ्रेटन करके गवर्नमेंट को, वो मेरे ख्याल में रियासत की कमजोरी जाहिर करेगा अगर वो इस स्टेज पे किसी बात पे एग्री कर जाते हैं। इनकी डिमांड्स बड़ी ऑब्वियस किस्म की हैं।
इनको तो रिलीफ मिल रहा है। अगर वो चाहते हैं कि बानी को रिहा किया जाए तो इस तरह तो रिहा नहीं हो सकेगा। तो नेचुरली बातचीत तो पहले दिन से ही वो उनकी तरफ से ही था कि जी हमने गवर्नमेंट से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करनी, हमने तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। हालांकि वो उन्हीं को ही ज्यादा मुद्दे इल्जाम ठहराया उन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट को बहुत एक कैंपेन बड़ी चलाई, फिर उसी में 9 मई भी उन्हीं के खिलाफ हुआ। तो मकसद ये है कि इनकी सोच जो है वो उसका कोई कंक्रीट आपको कोई नजर नहीं आएगा कि ये जो पीटीआई वाले हैं ये क्या चाहते हैं। तो नेचुरली एजेंडा एक ही है कि पॉलिटिकल डिस्टरबेंस पैदा की जाए। आज देखिए, आज बहुत से पुलिस वालों को बुलेट इंजरीज आई, एक कांस्टेबल की बेचारे की शहादत का भी पता चला। तो नेचुरली ये जो वायलेंस है ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी उसी तरह रिएक्ट कर दे। So they keep on changing their goal posts। आप कह रहे हैं एक मसला नहीं है, एक एजेंडा नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। ये जो बैरिस्टर गौर साहब बात कर रहे हैं बातचीत की, ये इनकी किससे बातचीत चल रही है? मुझे आदिल नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन बेचारों की, बैरिस्टर की या किसी और की कोई अथॉरिटी नहीं है। जब आप किसी को नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं या भेजते हैं कि वो जाके नेगोशिएशन करे या बातचीत करे, डायलॉग करे, तो उसको आप अथॉरिटी देके भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सुन के जाए फिर उधर अडयाला जेल जाए और वो आगे से एक नई बात कर दे। तो ऐसी बातचीत का कोई फायदा होता नहीं है। तो इस पार्टी में तो किसी के पास अथॉरिटी नहीं है सिवाय एक बंदे की, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी बानी ने बनने ही नहीं दी। इसमें कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है। आप देखें अभी धरने में ये जो मार्च आ रहा है, इसमें कौन लीड कर रहा है? अपोजिशन लीडर कहाँ है? बैरिस्टर गौर यहाँ फिर रहा है। वो MNAs कहाँ है? वहाँ उनकी जो खातून है वो कंटेनर पे तकरीरें झाड़ रही है। तो ऐसी सूरत में आपको अंदाजा हो जाता है कि ये इट इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। तो कोई भी नेगोशिएशन अगर आप किसी और से करेंगे तो वो मैं समझता हूँ फ्रूटफुल नहीं होंगी। अच्छा, एक ऐसे माहौल में बेग साहब, मैं अभी फवाद चौधरी साहब से भी यही बात हो रही थी कि जब मैं देख रहा हूँ कि ना कोयटा से, ना कराची से, ना लाहौर से कि कोई क्राउड आया हो, कोई मैसिव रैली हो, कोई मार्च आया हो, सिर्फ KPK से अगर एक मार्च आ रहा है और वो ज़ाहिर वहाँ पावर में है, गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में बड़ा आपके पास इख्तियारात होते हैं। सो ये सारा सिनेरियो जब हमारे मुक्तदर हल्के देख रहे होंगे या पावर क्वार्टर्स में देखा जा रहा होगा, तो क्या इस मसले को सोचा जा रहा होगा कि हाँ ये सिर्फ एक ही तरफ से आ रहा है, या ये कह लें आपके इसका मतलब उनको कोई प्रेशर होगा, हाँ नहीं मतलब ये लोग जमा हो गए। सो ये अब इसका अल्टीमेट कोई सोल्यूशन भी अब निकालना है ना, तो इसको कितना कुछ सीरियस लिया जा रहा होगा इस मसले? नहीं, ये सीरियस है। देखिए, पूरे दुनिया में कोई एग्जांपल नहीं मिलता कि एक प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर, ये 3rd टाइम है कि वो कैपिटल पे हमला आवर है और वो प्रोविंस की मशीनरी यूज कर रहा है, उसकी पुलिस को भी साथ लाता है, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी उसके साथ होती है। ये हमारे नेबरिंग कंट्री में, मैं पहले भी किसी को बता रहा था कि 47 स्टेट्स हैं इंडिया में। मुझे आप बताइए कि किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली पे इस किस्म के मार्का किया? तो ये नॉन सीरियस और ये एटीट्यूड नहीं आप गवर्निंग किसी सूबे की हो और वो सेंटर के साथ इस किस्म का बिहेव रखे। ये जो इस वक्त हमारी हुकूमत है और हमारे जो रियासत के अदारे हैं, उनको वंस फॉर ऑल ये सोचना चाहिए कि ये चीज हमेशा के लिए एंड हो। ये नहीं PTI, कोई और भी कभी प्रोविंस ये जुर्रत ना करे कि वो सेंटर पे इस तरीके से चढ़ दौड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको अगर आप अपनी रियासत और हुकूमत जो है वो वीकनेस शो करेगी, तो हुकूमत और रियासत कमजोरी से नहीं चल सकती। राइट, सो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आप कह रहे हैं कि बात करनी चाहिए हुकूमत को, लेकिन मैनेजेबल है इस हुकूमत के लिए सब कुछ करना? क्योंकि वो जिस तरह पावर, अब मुझे क्या बताएं आपको हल क्या, इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या लग रहा है? अगले 3 दिन बाद आपके नजदीक क्या सिनेरियो होगा? क्या वही स्टेलमेट जैसे पहले 2 दफा हुआ, ये चले गए, इसी तरह की कोई चीज होगी, या वाकई इस दफा कोई रिलीफ ले लेंगे, या हुकूमत कोई रिलीफ दे सकती है या देना चाहती है? इसको जरा कंक्लूड कर दीजिएगा। देखिए, मेरे ख्याल में होगा तो वही जो पहले हुआ है। कोई इसका इस मार्च का या इस धरने का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर निकलता है
और गवर्नमेंट अपनी वीकनेस दिखाती है, इसका फ्यूचर नहीं होगा इस रियासत का। इस तरह तो कल कोई और भी चढ़ दौड़ेगा तो फिर क्या आप करेंगे? सो अगर आप ये कह रहे हैं कि वीकनेस से बात की, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात ना की, तो फिर जो है वो हुकूमत घर चली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि खुद ही बता रहे हैं अरबों रुपए का नुकसान भी हो रहा है, खुद ही बता रहे हैं कि लोग पुलिस एहलकार जख्मी भी हो रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं शहीद हो रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं तोड़ फोड़ हो रही है। उसके बाद जो है वो सोल्यूशन भी अगर कोई ना निकाल सके। ये जो एक बात चली थी बेग साहब, ये बिल्कुल वक्त थोड़ा सा कम है मेरे पास, मुझे चली थी कि कुछ 20 दिन 25 दिन बाद जो हुकूमत हमें देना चाहती थी, अगर 2-3 दिन में ही दे देती, हमें ट्रस्ट डेफिसिट है इसलिए हम मार्च करें, कोई ऐसी बात चली थी? किसी किस्म का हुकूमत रिलीफ देना चाहती थी कुछ अरसे के बाद बानी चेयरमैन को? मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन आदिल रिलीफ उनको कोर्ट्स और जुडिशरी बहुत स्पीड से दे रही है। और ये मैं आपको बताऊं कि आप इनको जितना भी रिलीफ देंगे, ये इनकी डिमांड्स उतनी बढ़ जाएंगी। ये वो शख्स है जो मुंह पे मुकर जाता है और मुंह पे झूठ बोलता है, और उसका नाम इसने यू टर्न रखा हुआ है। तो ऐसे लोगों पे जिन पे एतबार ना हो, जिनकी बात का वजन ना हो, उनसे नेगोशिएशंस नहीं होती। एक बात। दूसरी बात है कि ऐसे लोगों का कोई गारंटर नहीं होता। किस बेस ये कल आप इनको कहें जी आ जाए पीसफुल मार्च, ये पीसफुल मार्च थी। अगर आप इनको डी चौक में बैठने दें तो इनकी डिमांड्स ही बदल जाएंगी। ये तो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। ये चाहेंगे कि पीएम हाउस भी अभी बिठा दे उसको अडियाला से निकाल के। तो ऐसे लोगों को वंस फॉर ऑल आप शट अप कॉल देते हैं और स्ट्रेंथ से बात करते हैं। ये जो लेडीज टॉक है ना, इससे रियासत नहीं चलती। थैंक यू सो मच मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार। अपना तज्जिया दे, रियासत को वंस फॉर ऑल फैसला करना पड़ेगा, हुकूमत अगर नहीं संभाल सकती तो घर चली जाए। अब मामला ये है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरी तरफ से भी है कि ये जो स्टेलमेट इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल के अंदर लगता है, ये दुनिया के किसी फेडरल कैपिटल में इस तरह नहीं हो सकता। आपको या उनको अगर आप जेन्युइन उनके कंसर्न समझते हैं और उसको एड्रेस करना चाहते हैं तो उनके साथ डायलॉग करें, उनको एड्रेस करें। और अगर आप ये समझते हैं कि वो डिमांड जेन्युइन नहीं है और वो लीगल है और वो जुडिशरी से वो रिलीफ मिलना है, तो वो जुडिशरी से ही मिलना है। और अगर आप किसी तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कुछ दे सकते हैं तो वो नुकसान से पहले दे दें। अगर आप नहीं दे रहे तो आप माली नुकसान भी कर रहे हैं, आप जानी नुकसान भी कर रहे हैं, आप जो है वो रियासत की रिट को भी कमज़ोर कर रहे हैं, और हुकूमत नाम की जो चीज़ है उसका भी वजूद जो है वो लोगों के दिमाग से उड़ा रहे हैं। क्योंकि इस्लामाबाद 2 महीने में तीसरी दफ़ा बंद है, और इस तरह बंद है कि जिस तरह कोई हमला होने वाला है। और अगर वो हमला ही है तो उसको फिर हमले की तरह ट्रीट करें, और अगर वो पॉलिटिकल मूव है तो उसको पॉलिटिकल मूव की तरह ट्रीट करें, और फेडरल कैपिटल को फेडरल कैपिटल की तरह दिखाएं। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।